शांति। एक बात याद रखना, सारे दिन में इस अभ्यास में सबसे ज्यादा आपको जो काम आएगा वो काम आएगा जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। यदि आपको हर चीज का सत्य समझना है तो आपको तब तक एक्ट पर नहीं पहुंचना है जब तक आप रुक के सोच ना लो। कोई न्यूज आपको मिलती है तो आपको पहले यही सोचना है, ये सत्य नहीं है, इसका ओरिजिनल क्या है। जब तक उसका ओरिजिनल समझ में ना आ जाए, देखिए हम क्या करते हैं, हम जीवन को जीने में, मैंने पर्सनली महसूस किया है अपने जीवन से, हम जीवन को जीने में ना जल्दबाजी करते हैं। जितने भी हमारे जीवन के दुख होते हैं ना, उनका कारण होता है इमीडिएट रिएक्टिव होना। कोई भी चीज आती है और हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर तुरंत। और पता है ये सब हुआ क्यों? हमारे दिमाग में डाला गया तुर्त बुद्धि विद्वान होता है। ऐसा ही है ना? तुर्त बुद्धि, तुरंत, इमीडिएट, जल्दी जवाब देने वाला ही विद्वान होता है। नहीं, ये गलत फहमी है। विद्वान सदा हर बात का जवाब सोच समझ कर देता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। कभी आपको कोई विद्वान पुरुष नहीं मिलेगा कि जो बात आई और एकदम से उसके ऊपर अपना प्रतिक्रिया दे दे ना। वो हमेशा पहले विचार करेगा। जो आपसे बात कर रहा था ना, मैं दिनचर्या की जो बात कर रहा था, वो यही दिनचर्या है। दिनचर्या कोई रूटीन नहीं है। दिनचर्या कोई रूटीन नहीं है। कुछ लोग अपनी दिनचर्या रूटीन समझ लेते हैं। वो जो मधुबन में जैसे उसने लिखा भी कि मधुबन का जो रूटीन है, सुबह अमृत वेला करना है, फिर मुरली सुननी, वो तो रूटीन है। या उसे हिंदी में चलो ठीक है दिनचर्या उस रूप में कह दे रहे हैं। नहीं, दिनचर्या को मैं जिस रूप में चलता हूं, बेसिकली हाउ आई थिंक, द वे आई थिंक, द वे आई रिस्पॉन्ड, द वे आई लिव। मैं किस तरीके से सोचती हूं, मैं किस तरीके से देखती हूं, मेरा जीवन जीने का तरीका क्या है, वो दिनचर्या है। क्लियर है मेरी बात? आप एक दिन जी के देखना, सिर्फ एक दिन, आपको पता चल जाएगा क्यों मेरा योग निरंतर नहीं होता है। क्योंकि एडल्ट्रेशन ही इतनी है। अच्छा, ईमानदारी से आप में से कोई हाथ उठाओ जो रोज सबको उनके सत्य स्वरूप में देखकर बात करता हो, चीजों को उनके सत्य स्वरूप में देखकर बात करते हैं हम। और यही कारण है जो हमारा योग को तुड़वाता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। लेकिन इसको चाहिए क्या? थोड़ा सा अटेंशन, सिर्फ अटेंशन चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये कारण को हमें समझना पड़ेगा। मैं इसका अभ्यास कल से कर रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। हर चीज को उसके ओरिजिनल में देखने का अभ्यास। सच में ऐसा लगता है जैसे इसे देख लेते ना ओरिजिनल, तो जो अंदर में एक हलचल सी पैदा हो रही होती है ना, वो शांत हो जाती है। आप में किसी ने महसूस किया अभी ऐसा?
कि जो जैसे आपने उसके ओरिजिनल को फील किया किसी का भी, तो आपके अंदर की जो हलचल थी या जो अंदर कोई गुस्सा था या अंदर की जो चीज थी शांत हुई किसी की? अभी तो सोचो आपने थोड़ा सा किया है, जब आप इसे करोगे ना, मैं इसको कर रहा हूँ, कल से कर रहा हूँ खासकर विशेष रूप से, वैसे मैंने पहले भी किया है कभी कभी, लेकिन कल से मैंने इसको थोड़ा ज्यादा अटेंशन से करके देखा। कुछ कुछ चीजों में कई सारी चीजों पर टेंशन भी आई, अच्छा मैं ऐसा भी सोचता हूँ। क्योंकि पता है जब आप कॉन्शियस हो जाते हो ना, चेतन हो जाते हो, चैतन्यता आप में होती है, तब आप सही में रियलाइज कर पाते हो चीजों को। नहीं तो चीजें रियलाइज ही नहीं होती और हम कितनी सारी गलतियां करते रहते हैं। आप सब पता कैसे जी रहे हैं, अपने आप को देखना ध्यान से। सारा दिन आप वैसे जी रहे हैं जो आपका रोल है ना? कोई रश्मि बन के जी रहा है, कोई नीता बन के जी रहा है, कोई सीता बन के जी रहा है, कोई प्रमोद बन के जी रहा है, कोई पावन बन के जी रहा है। हर कोई वो बन के जी रहा है, बस वो बन के नहीं जी रहा है जो वो है ओरिजिनली, और उस पर ध्यान भी नहीं है। सबसे बुरी बात पता है ये नहीं है कि मुझे आत्मा याद नहीं है, सबसे बुरी बात ये है कि मैं जैसी बन गई हूं उसी को जस्टिफाई करती रहती हूं। ये सबसे बड़ा अपराध है। मेरी ओरिजिनलिटी क्यों मेरे करीब नहीं आ रही है? क्योंकि मैं तो 24 घंटे अपने रोल के जस्टिफिकेशन में लगी हुई हूं, हाँ या ना? सोच लो भाई जी, मैंने ना ये कमी है ना, मुझ में ना ये चीज है ना। जब भी आप ये बोल रहे हो ना, मैं मुझ में ये कमी है, मुझ में ये परेशानी है, मेरी तो सोच ऐसी है, मेरे तो फलाना ऐसा है, इसका मतलब साफ है कि आप कौन नहीं हो? आप आत्मा नहीं हो। क्योंकि आत्मा में तो आत्मा तो बनी 7 गुणों की है। एक बात और याद रखना, अभी एक गहरी सी बात और टच करा रहे हैं। विकार आत्मा में नहीं होते हैं, विकार उस कॉन्शियसनेस में होते हैं जिसमें आत्मा फंस जाती है। उस देह की कॉन्शियसनेस में विकार है। तभी कहते हैं मन बदला जीवन बदला, मतलब कॉन्शियसनेस बदली और सब कुछ बदल गया, हाँ या ना? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है जो भिखारी है। क्या है? भिखारी है, लेकिन उसे अभी अभी पता चला कि वो भिखारी नहीं है, वो एक बहुत अमीर आदमी की संतान है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है रश्मि भाई, जैसे ही पता चल जाता है? एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। एटीट्यूड में चेंज आता है। अब इसमें बहुत बड़ा संकल्प छिपा है। हमें पता नहीं था कि हम बाबा के बच्चे हैं, हमें पता चलने के बाद भी हम अभी वैसे के वैसे ही हैं। पूछो अपने से, हम आज भी कमजोरी ही महसूस करते हैं, हम आज भी डर ही महसूस करते हैं, हम आज भी चिंताएं ही महसूस करते हैं। जबकि उस बच्चे को जैसे पता चलता है मैं अमीर बाप का बेटा हूं, तुरंत पैसे का वो सामान, वो लाइफस्टाइल, वो एटीट्यूड तुरंत ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हाँ या ना? तो ये पता क्या बात बता रहा है? इसका मतलब मुझे निश्चय नहीं है कि मुझे भगवान मिला है, सिर्फ यहां तक है, यहां तक, यहां नहीं गया। किसी किसी का बस यहां तक है, बुद्धि तक है, दिल में नहीं गया, अभी वो संकल्प में नहीं गया, भाव में नहीं गया, समाया नहीं है, अभी निश्चय बैठा नहीं है। और वो तब तक बैठेगा भी नहीं जब तक ये दिनचर्या में नहीं आएगा। आपको लगता हो कि आप खाली ये आधा घंटे योग में बैठ लेते हो सुबह को और 2-2 मिनट के बीच में ये योग कर लेते हो, इससे ही कुछ हो जाएगा? थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि लाइफ जो है वो आधा घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट की नहीं होती है। अगर लाइफ के रूटीन में, ध्यान से समझना मेरी इस बात को,
अगर लाइफ के रूटीन में जो आपकी कॉन्शियसनेस चल रही है, अगर वो ज्यादा समय तक देह की कॉन्शियसनेस है और आधा घंटा और 5 मिनट और 2 मिनट केवल सोल की कॉन्शियसनेस वाली स्थिति से आप जीवन जी रहे हो, तो ज्यादा समय कौन सी कॉन्शियसनेस है? और अगर देह कॉन्शियस ज्यादा समय तक है तो मजबूती किस में आएगी, देह में या आत्मा में? किस सोच में मजबूती आएगी? देह में। और कोई सोचता नहीं मैं तो खुद को आत्मा समझती हूँ, पर ये सब तो मनुष्य ही घूम रहे हैं। अगर मुझे सब मनुष्य दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे मेरी आत्मिक कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि संसार मुझे वैसा ही दिखता है जैसी मैं हूं, जैसी मैं हूं। नहीं, मैं तो आत्मा समझती हूं, पर ये मेरा बेटा ही है, या ये मेरा पति है, या ये मेरा भाई है। तो आपको जितने ये पति, बेटा, भाई, दोस्त, नरेंद्र मोदी, फलाना, मुसलमान, हिंदू, ये सब दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है। ब्राह्मण भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बात करता हूं तो मुझे लगता है क्या कर रहा है ये, क्या चल रहा है, आत्मा तो गई। फिर मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। ड्रामा है ये सब, कुछ योग वोग नहीं है, टाइम पास, बैठे हैं बस फरियादी। चलो थोड़ी देर बाबा ने कह रखा है योग लगा लेना चाहिए, और फिर इतने से योग से सब सोच रहे हैं हम सत्युग में जाएंगे और राजा महाराजा बनेंगे। राजा महाराजा छोड़ो, चपरासी बनने के लायक नहीं है हम, सच्ची है। बाबा ने एक बहुत थिन लाइन डेफिनेशन दी है राजा बनने की, जो मैं एक मुरली में पढ़ रहा था। बाबा कहते हैं जो यहां पर अपनी आदतों को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाएगा, वो राज्य अधिकारी कभी नहीं बन पाएगा। जिसका यहां अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, वो कभी राज्य अधिकारी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जिसके भाव उसके नियंत्रण में नहीं होते हैं, वो किसी भी स्थिति में भावुक होकर राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। बाबा विश्व की बागडोर आपके हाथ में कैसे दे सकता है? आप चेक करो। हमारी हालत क्या होती है? कभी खुशी कभी गम, खुशी के पल में खुश, गम के पल में गम, दुख के पल में दुखी, सुख के पल में सुखी। खुशी के हंसी के पल में हंस लेंगे, रोने के पल में रो लेंगे। और फिर हम क्या सोचेंगे? अब हम बनेंगे राजा। बनेंगे बनेंगे मैं 8 में आऊंगा, 108 में। पहले ढंग का इंसान तो बन जा। 8 108 तो बहुत लंबी दौड़ है, बहुत दूर की दौड़ है वो। नॉट पॉसिबल। पता है कुछ लोग बाबा की बातों को बहुत ही वैसा लेके चलते हैं, इजी वे में। इजी राजयोग है ना, तो कुछ लोग इजी हैं, इजी राजयोग है, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। और कुछ तो बोलते भी ऐसे ही, हम ना ज्यादा टेंशन नहीं लेते। कोई ऐसे बोलेगा हम ना टेंशन नहीं लेते कि सतयुग में हम क्या बनेंगे, उसकी हम टेंशन लेते। तेरे को पता है तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो टेंशन क्यों लेगा? टेंशन तो वो लेगा जो दौड़ में है, जो दौड़ में ही नहीं है वो टेंशन काहे को होगी उसे पहले से पता तू आउट ऑफ रेस है। आप बताओ, जो लोग दौड़ रहे होंगे, कहीं रेस चल रही हो ओलंपिक की, तो दौड़ने वालों को टेंशन होगी या देखने वालों को? बताओ किसको टेंशन होगी? दौड़ने वालों को। देखने वालों क्या की टेंशन है? देखने वाला तो देख रहा है, और टेंशन लेके भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखने वाला का टेंशन ले भी तो कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ देखने वाले भी लेते हैं, उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला ना टेंशन लेने का। वो तो खामोखा वाले लोग हैं जिनका कोई लेना है एक ना देना, तो उन्हें तो फिर हर बात में परेशान रहने की आदत है।
जो ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं है कि जो जो बाबा दे देगा, हम तो ना शांति से जीना चाहते हैं, यही वो बता रहे हैं कि ये आलसी जीव हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी में। इनका कोई लक्ष्य नहीं है। दादी जानकी कहते थे कि जो ऐसा कहता है ना, जो बाबा देगा दे देगा, हम सतयुग का लक्ष्य नहीं है हमारा कि हम 8 हैं 108 है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते जाना। दादी कहती थी वो ये बता रहा है कि वो किसी योग्य नहीं है। क्यों? लक्ष्य विहीन जीवन कौड़ी तुल्य है, पशु तुल्य है। लक्ष्य सिर्फ पशुओं का नहीं होता। पशु लक्ष्य नहीं बनाते। यदि आप ये कहते हो आप इंसान हो और आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप उसी कैटेगरी में हो। और एक बात और याद रखना, ये नहीं जी अब आप आज मोटिवेट हो गए, हम आज से हमारा लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य बनने की पहचान क्या है? हर रोज का लक्ष्य, हर पल का लक्ष्य। बाबा तो श्वासों तक ले आया, हर श्वास का लक्ष्य। तब जाके हम वो बनेंगे। कोई मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इस ज्ञान योग में जो चलने वाले लोग हैं, उनकी एक्टिविटी और उनके माइंडसेट से पता चल जाएगा कि ये देवी देवता घराने में आएंगे या नहीं आएंगे। आप में से जितने भी पैरासिटामोल योगी हैं, इस बात को ध्यान रखना। पैरासिटामोल योगी समझते हो आप? नहीं? दर्द हुआ तो बाबा, और सब ठीक चल रहा तो बाबा तू अपने घर में कहीं और। ये होते हैं पैरासिटामोल योगी। होता ना जब दर्द होता तो पैरासिटामोल खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। ये पैरासिटामोल योगी बहुत है। उन्हें कोई कष्ट आ जाए, देखो फिर भाई जी 21 घंटे योग करें या 41 घंटे, उन्हें कष्ट ठीक करना है। दवाई खानी है, कष्ट ठीक हो जाए और बस योग ठीक हो जाए। 108 बार लिखूं या 1008 बार, पैरासिटामोल योगी हैं सारे। ये पैरासिटामोल योगी हैं। जो कोई भी सिचुएशंस के हिसाब से योग करता है वो योगी नहीं है। इस बात को याद रखना सभी। योगी वो है जो लक्ष्य के लिए योग कर रहा है, जो स्ट्रेंथ के लिए योग कर रहा है, जो अपनी ओरिजिनलिटी पे पहुंचने के लिए योग कर रहा है। योगी वो है जिसकी योग याद में बदल रहा है। लिख लो इस बात को, योग लगाना पड़ता है, याद नेचुरल आती है। योग लगाना पड़ता है, याद आती है। याद सताती है। आप चेक करो कि आपको बाबा की याद सता रही है या आपकी याद टूट रही है। हम तो योग में बैठते हैं, बाबा तो 1 आध मिनट ही आता है। पड़ोसी, किताब, दुकान, सब्जी, बिजनेस, नौकरियां, वे सब याद आते हैं हमें। तो सता कहां रही है याद? जबरदस्ती करनी पड़ रही है याद। बाबा चलो बाबा को भी याद कर लें। टाइम फिक्स कर रखे हैं हमने, अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, फलाना ढिमकाना। हम तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं अभी तक भी। हर पल में बाबा दिखे कैसे मुझे, जहां देखूं वहां बाबा ही दिखे मुझे। जो सोचूं, है ना, तुझसे शुरू तुझ पे खत्म। गाना भी है ना कुछ ऐसा करके। कौन सा गाना है? एक गाना है पुराना कोई, है ना, मेरा दिन तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, जिंदगी तुझसे शुरू तुझ पे ही खत्म। तो बिल्कुल बाबा से शुरू सब और बाबा पे ही खत्म। कोई बोलेगा ऐसा कैसे, फिर हम तो ना फिजिकल दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तुम्हारे फिजिकल दुनिया के जितने भी काम हैं वो वैल्यू एंड पावर से ही होते हैं ना। फिजिकल दुनिया के सारे काम किससे होते हैं? वैल्यूज एंड पावर्स। मुझे अभी भी याद आ रहा है, कल शाम को मैं और विनय भाई बात कर रहे थे, तो विनय भाई कह रहा था
कि हमारे यहाँ ना लोग कुछ ज्यादा ही वो रिलीजियस हो जाते हैं, और रिलीजियस माइंड होकर के ना एग्रेशन खत्म हो जाता है उनका, कुछ बड़े बड़े सपने पूरे करने का, और वो जो है ना कुछ बहुत प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। मैंने कहा नहीं, हमारा देश उनकी वजह से गुलाम नहीं हुआ, बल्कि उनकी वजह से बचा। बोले मतलब ये है कि गुलाम बना गलत आदतों के कारण, लोभ के कारण, धोखा देने के कारण। और धोखा किसी भी उस इंसान ने नहीं दिया जो वास्तविकता में किसी प्रकार से स्पिरिचुअल था। उन्होंने तो बचाया, चाहे फिर वो चाणक्य रहे हों या कोई और। अब देखो ना, हमारे यहाँ के तो एक महात्मा बुद्ध कितने बड़े हो गए कि आज चाइना और जापान सब उनके सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। कंट्री एक इंसान ने कंट्री के रिलीजियस पावर को ही चेंज कर दिया। उस कल्चर के धनी हैं आप। चरित्र से आप दुनिया जीत सकते हो भाई। मानवता के मूल्यों से सब कुछ कर सकते हो आप। सपने तो आपके पैरों की धूल बन जाएंगे। हम ओरिजिनल नहीं बन पाते हैं। हम किसी को प्यार भी ना बिजनेस की तरह लेते देते हैं। कोई अच्छा बोलता है हमसे तो उसके प्रति हम बहुत प्यारे होते हैं, कोई हमारी बुराई कर दे तो उसके प्रति हम कड़वे होते हैं। हाँ या ना? अब चेक कर लो। ब्राह्मण भी कुछ अगर तारीफ मिलती है तो हम बड़े खुश। एक शब्द लिख लेना आप, यदि आप प्रशंसा स्वीकार करते हैं बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि प्रशंसा पाने की उत्सुकता आप में है तो आप 100% बीमारी के शिकार हैं। आप मानसिक रोगी बनने वाले हैं। मानसिक रोगी। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? तो आज दिन भर में आपको जो चीज भी दिखे, जो चीज भी सुने, जिस चीज के बारे में भी आप बात करो, आपको एक ध्यान देना है, क्या मैं इसके सत्य स्वरूप से बात कर रही हूं, सत्य रूप में बात कर रही हूं, सत्य को पहचान रही हूं, या मैं इसके झूठे रूप में बह रही हूं।